इकोनॉमिक्स पर। तो आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 सीबीएसई आरबीएसई के लिए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका भी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ते हैं चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा आपको पता है कि, तो अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे एकदम, जिससे आपको भी मजा है और मैं भी बोर नहीं हूँ, आप भी बोर नहीं हो। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो आपने सबसे पहले अपन थोड़ी पुरानी बात पे जाते हैं। आपने पढ़ा था चैप्टर लीनियर इक्वेशन। जब आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि दो वेरिएबल्स यूज करते थे अपन इस चैप्टर के अंदर, लीनियर इक्वेशन 10th में, दैट वाज एक्स एंड वाई वेरिएबल, राइट। वो थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें अपन यूज करेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही चलेगा, लेकिन क्या होता है क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री होनी चाहिए 2। अब डिग्री क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल चल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। मुझे बताओ इसमें सबसे पहले वेरिएबल सिंगल चल रहा है, एकदम बिल्कुल सिंगल चल रहा है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 3, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 3। अब इसका मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब जब आप x की वैल्यूज निकालोगे ना, मतलब अपन जिसको कॉन्सेप्ट बोलते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ के आए थे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे LHS और RHS क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, या फिर आपके सारे आंसर क्या आ जाए लास्ट में आके LHS RHS इक्वल्स टू 0 आ जाए। डिग्री यही पढ़ा था पहले। तो इसका डिग्री 3 होना मतलब x की कितनी वैल्यूज हो सकती है, ऐसी टोटल 3 वैल्यूज हो सकती है जिससे आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, राइट। तो अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री क्या होगी आपकी 2, आपकी डिग्री क्या होगी यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है, होती कैसी है, जिसमें कुछ रूल्स भी है, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं, अपन अगर बात करें एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो अपन इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। अब याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है, जब आपकी इक्वेशन होती है ना वो उसकी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होना ही चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए, चाहे ये नहीं हो चलेगा। लेकिन अगर सपोज करो आपका a 0 है, मतलब x स्क्वायर तो हट गया, मतलब इक्वेशन क्या बची bx + c, तो डिग्री कितनी होगी 1, मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस का 2ab। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 2x - का 3, सबको ले आते हैं अपन किस साइड, LHS साइड। तो x² + 1 + 2x - 2x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये कट हो गया, बचा क्या x² प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब गौर से बात करो, अगर अपन इसकी डिग्री चेक करें, डिग्री कितनी है 2, चाहे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब गाइस अपन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। अगर अपन बात करें मेथड्स टू सॉल्व, आज अपन मेथड्स ही पढ़ेंगे, आज अपन वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन गाइस एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं, तो जाइए वो जरा देख के आइए, ठीक है। हड़बड़ाहट में ये मत करना कि एक वीडियो उसका देख लिया, एक दूसरे पार्ट का देख लिया, नहीं। अपन पूरे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो तो आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मेरे को भी बहुत खुशी मिलेगी कि भाई आप ढंग से पढ़ रहे हो। तो अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो है ना, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, तो इसको आपका ये बचपन का प्यार है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में है क्या, तो अपन देखते हैं। इसको अपन एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहली चीज अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल कैसे, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका 8, तो ये क्या हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके कट हो गया, बचा क्या 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती क्या है, इसमें 2 चीज निकलती, एक तो निकलता है सम और एक निकलता है प्रोडक्ट।
सम क्या होता है, x का कोफिशिएंट। मुझे बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -8। प्रोडक्ट क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई c। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 16 और c कितना है 1, तो प्रोडक्ट कितना है 16। अब ऐसे दो नंबर्स बताओ जिसको प्लस करने पर तो -8 है और मल्टीप्लाई करने पे 16 है। प्लस करने पे तो क्या है -8 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 16। तो मुझे नंबर पता है, अगर मैं सपोज नंबर लूं -4, -4, तो -4 प्लस -4 क्या देगा आपको, -8, और -4 मल्टीप्लाई -4 क्या देगा आपको, +16। तो ठीक है, अपनी कंडीशन सैटिस्फाई। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम से ही बोल रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, बाकी दो को कुछ मत करो। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या होगा, x का कोफिशिएंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -4x और -4x और प्लस का। अब देख लो क्वेश्चन में कोई चेंज भी नहीं आया भाई, -8 को क्या लिखा, -4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, अभी भी -8। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते, कॉमन क्या आएगा 4x, तो अंदर क्या बचेगा 4x -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैं -1 बाहर निकाल देती हूँ, अंदर क्या बच जाएगा 4x -1। इसका काम ही ये होता है, ये नंबर और ये नंबर सेम आ गया, अब ये सेम है तो ये भी कॉमन निकल सकता है। तो अगर तुम 4x -1 कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 4x -1 = 0। तो इसका मतलब या तो 4x -1 = 0 या 4x -1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। देखो तुम्हारे दो आंसर निकले, गौर से देखो गाइस, दोनों आंसर सेम हो सकते हैं लेकिन आंसर अभी भी दो निकले। ठीक है, ये तो हुआ तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन आया √2x² -7x -5 प्लस का 5√2 = 0। अच्छा, ये भी प्लस है। पहले अपन बात करते हैं सम। मुझे बताओ सम कितना होगा, +7। प्रोडक्ट क्या होगा, √2 × 5√2। अब √2 × 5√2 क्या देगा 10। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करने पे तो आए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आए +10, तो 5,2, 5 + 2 7 और 5 2 10, तो √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा, x तो कॉमन है ना, गधे हो गए एकदम। तो क्या बचेगा यहाँ पे √2x + का 5। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, गौर से देखना। अब मैं इसको एक आपको ट्रिक बताऊं, इस 2 को, भैया जी मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। इस 2 को क्या तुम 2 को ऐसे लिख सकते हो √2 × √2। तो अगर सपोज करो इन दोनों नंबर्स में से मैं √2 बाहर निकालूं, 2 को मैंने क्या लिखा √2 × √2, मतलब एक √2 बाहर निकलता है, अंदर क्या बच जाएगा √2x और क्या बच जाएगा प्लस का 5 = 0। ये नंबर सेम आ गया, तो कॉमन क्या है √2x + 5 और x + √2 = 0। तो या तो √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0। तो √2x कितना हो गया -5, तो x कितना हो गया -5/√2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -√2। आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो एकदम क्लियर है। ठीक है, अब एक खुशखबरी देती हूँ मैं आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नंबर 2 जो है आपका, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत डिफिकल्ट मेथड है, मजाक नहीं कर रही, इतना डिफिकल्ट है कि आपको ना नहीं याद आ जाएगी। लेकिन एक खुशखबरी ये है कि ये मेथड आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये आपके बिल्कुल डिलीट हो चुका है, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अपन डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने थर्ड मेथड पे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 99% चांस होगा आप इसी मेथड से सारे आंसर्स निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज फॉर्मूला बेस्ड मेथड, राइट। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने के लिए अपन इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास गिवन है 2x² + x -6 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है, अपन सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके लिए अपन सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं d। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका आंसर होता है b² - 4ac। अब b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। तो a b c आपको समझ में आएगी होंगे। अब मुझे बताओ b क्या है यहाँ पे। अब x के पास कुछ भी नहीं, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 तो होता है, तो b क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पे 2 और c कितना है -6। वी हैव टू टेक द साइन ऑल्सो, साइंस इग्नोर नहीं करने। तो ये क्या आ गया 1 + 4 2 8 8 6 48। तो d की वैल्यू कितनी है अपने पास 49, d आ गया। अब x का जो फॉर्मूला होता है, मतलब x के आंसर होते हैं वो होते हैं -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, मतलब एक आंसर प्लस पर एक बार माइनस, तो दो आंसर आ गए। अब एक पहले अपन केस 1 लेते हैं, केस 1 यहाँ लेते हैं और केस 2 अपन यहाँ लेते हैं। केस 1 अपन लेते हैं प्लस होता, केस 2 माइनस वाला, तो अगर प्लस होता तो माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस अंडर रूट 49, ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास 2, तो 2 2 जा 4, तो क्या है -1 प्लस 7/4, तो 6/4, 6/4 मतलब 3/2। केस 2 माइनस का, तो -1 माइनस अंडर रूट 49/4, तो -1 माइनस 7/4 -8/4, तो आंसर कितना है -2। तो देख लो दो वैल्यूज आ गई, 3/2 और -2। आई होप ये भी चीज क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक नई चीज की, नेचर ऑफ फ्रूट्स। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं? नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब ये रूट्स आपके कैसे होंगे, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज आपकी कैसे होगी, 3 टाइप के। सपोज करो आपकी जो डी की वैल्यू है 0 के बराबर आ गई, डी की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर, तो अपन उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपन इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब एक्स की दोनों वैल्यूज क्या आएगी? सेम आएगी। ये अपन ने अभी भी एक क्वेश्चन करा था, अपन ने याद हो वो मिडिल क्लास फिटिंग में एक्स की दोनों वैल्यूज 1/4 आई थी, वही चीज है। अब कैसे हुआ ये? अब गौर से देखो, सपोज करो डी की वैल्यू अपन 0 लेते हैं, तो फॉर्मूला निकालते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। जब मुझे पता है d 0 है, तो ये क्या बच जाएगा? फॉर्मूला क्या बच जाएगा? -b/2 है। भाई ये चीज 0 हो गई, फॉर्मूला ही बच के, तो देख दोनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। मतलब अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो अपना आंसर क्या होगा? इक्वल रूट्स। अब देखो, अब आप पूछ रहे हो कि भाई ये काम का आता है, तो इसकी बेसिस से आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा इसकी यूटिलिटी क्या है। Just give me 1 minute। हाँ, अब देखो क्वेश्चन है, सपोज आपको गिवन है दैट इक्वेशन आपके पास है, दैट इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the question has find the values of k if the quadratic equation has 2 equal roots। तो तुम्हें पता है पहले से कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इक्वल रूट्स आएगा, तुम्हें k की वैल्यू निकालनी। अब इसमें कैसे करेंगे? मुझे पता है कि सिंस रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब d किसके बराबर होगा? 0 के, क्योंकि अपन ने पढ़ा है रूट्स इक्वल मतलब d 0 के। इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो b² कितना हो गया पे? k² माइनस 4a कितना है? 2c कितना है? 3 इक्वल्स टू 0, तो k² माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, तो k² कितना हो गया? 24, तो k कितना हो गया? अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 मतलब 2√6, तो प्लस माइनस 2√6। आई होप गैस ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये तो होगा पार्ट 1। नंबर 2, अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो आपके आंसर क्या आएंगे? रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आएगी? आएगी, लेकिन दोनों अलग अलग आई थी। अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपकी d की वैल्यू कितनी आई थी? 49। 1 से बड़ी, तो आंसर भी देख लो, एक का तो 3/2 आया था और एक का आई गेस 2 आया था, अलग अलग आंसर्स आए थे। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपका आंसर आएगा नो रूट्स। तब आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना, भूल जाओ। अगर d की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी, मतलब d की वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव है, तभी 0 से छोटी होगी, तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना। लिख देना रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, नो रूट्स, और अपन रीजन लिख के आएंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। ये आपकी क्या बात हुई? बेसिक बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब जब अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अपन उसमें देखेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। भाई एग्जाम में इक्वेशन तो बन के आएगी नहीं, ये तो आपको बेसिक बताया कि भाई इक्वेशन सॉल्व करके कैसे जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना होगा, इक्वेशन भी अपन को बनानी है, तो वो अपन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई गेस ये वीडियो एकदम क्लियर होगा। इस वीडियो के तहत आप करना क्या, जितने भी आपके एनसीईआरटी है उसमें जैसे हर एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब सॉल्व करने वाले ही हैं कि भाई उससे आपको सिर्फ आंसर्स निकालने, आप उसको सॉल्व करना और देखना कि आपके आंसर्स सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय गाइस, हमारे सारे वीडियोस को प्लीज देखिए, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज हमको दुआएं दो, हमको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो बाय बाय, हैव अ स्माइलिंग डे एंड चीयरफुल डे।